हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। माय नेम इज़ मेघना। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम आरआरबी पीओ एंड आईबीपीएस पीओ के सैलरी, पोस्टिंग्स, ट्रांसफर्स एंड प्रमोशंस के बारे में यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। अकॉर्डिंग टू दैट, जहाँ पे आप ये थोड़ा सा आइडिया लगा पाओगे कि इसमें से आपको कौन सी जो एक जॉब है आपको यहाँ पे चूज करनी चाहिए, कौन से जो एग्जाम है उसको आपको टारगेट करना चाहिए बेसिकली। ठीक है। सो मेजरली यहाँ पे क्या होता है, जो बैंकिंग एस्पिरेंट्स होते हैं वो जो आपके 6 एग्जाम्स हर साल ही आते हैं उनके लिए एक साथ ही टारगेट करते हैं। जैसे आपका एसबीआई पीओ हो गया, आरआरबी हो गया, आईबीपीएस पीओ हो गया, राइट। एग्जाम वो सबके ही देते हैं, बट उनके मन में एक होता है कि चलो नहीं, मुझे आरआरबी पीओ में ही जाना है, या फिर मुझे एसबीआई पीओ में ही जाना है, या फिर आईबीपीएस पीओ का क्लर्क में ही मुझे जाना है। ठीक है। एग्जाम वो सबका ही देते हैं, बट अगर बाई चांस आप किसी एग्जाम, मतलब दोनों ही एग्जाम में आपको आप क्लियर कर देते हैं, या फिर आप एक ऐसे एस्पिरेंट है जो अभी स्टार्ट करेंगे प्रिपरेशन करना और आप चाहते हैं कि इनमें से कौन से एग्जाम को मैं टारगेट करूं गाइज, तो यहाँ पे आज के वीडियो आपको एक आइडिया दे पाएगी कि आपकी सैलरी आफ्टर ज्वाइनिंग आरआरबी पीओ और आफ्टर ज्वाइनिंग आईबीपीएस पीओ कितनी हो सकती है, पोस्टिंग्स आपकी क्या रहती हैं, ट्रांसफर्स कैसे रहते हैं, कितने टाइम में होते हैं, और प्रमोशंस आपका यहाँ पे किस तरीके से चलता है, पूरा हायरार्की क्या होती है। ठीक है। सो वन बाय वन यहाँ पे सबसे पहले वी विल डिस्कस द जॉब प्रोफाइल ऑफ आरआरबी पीओ एंड आईबीपीएस पीओ। उसके बाद वी विल डिस्कस द सैलरी स्ट्रक्चर। ठीक है। एंड उसके बाद हम यहाँ पे पोस्टिंग एंड ट्रांसफर पॉलिसी डिस्कस करेंगे, एंड देन हम प्रमोशन पॉलिसी डिस्कस करेंगे। एंड थ्रू दैट आप लोग भी एक इन्फॉर्म डिसीजन ले पाओगे कि आफ्टर ज्वाइनिंग आरआरबी पीओ आपका फ्यूचर इस तरीके से होता है, और आफ्टर ज्वाइनिंग आईबीपीएस पीओ आपका फ्यूचर इस तरीके से होता है गाइस। ठीक है। सो दिस वीडियो विल हेल्प you to analyze all the things and मेक अ गुड डिसीजन। ठीक है। सो सबसे पहले सजेशन तो मेरा यही होगा, जब आप तैयारी कर रहे हैं ना, तो तैयारी करने पर सिर्फ एक ही एग्जाम की तरफ मत चलें, क्योंकि यहाँ पे सिलेबस सेम ही होता है, थोड़ा बहुत आपके एग्जाम पैटर्न में ही डिफरेंस होता है। जब आप सिलेबस कवर कर रहे हैं तो आप मल्टीपल एग्जाम्स को टारगेट कर सकते हैं उस टाइम, और बस आपको सिर्फ एग्जाम पैटर्न पे ध्यान देते टाइम उस एग्जाम से कुछ टाइम पहले उसके पैटर्न को अच्छे से कवर करना है, मतलब उसके पैटर्न के हिसाब से आपको मॉक टेस्ट देने होते हैं। ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। बट यस, जब आपको चूज करना है देन आप एक ये सारी जो आइडियाज मैं आपको यहाँ पे डिस्कस करने वाली हूँ वो आप यहाँ पे से यूज कर सकते हैं। सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको अगर ये आइडिया नहीं है कि एग्जाम में कैसे लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो यहाँ पे ये ई बुक आपको हेल्प करने वाला है इन सभी के लिए। इन ई बुक के अंदर आपको प्री प्लस मेंस के मेमोरी बेस्ड पेपर्स और उनकी आंसर कीज मिलेगी गाइस, और ये कम्प्लीटली फ्री है, तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं इजीली। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। ओके। तो यहाँ पे आपको आईबीपीएस पीओ क्लर्क, आरआरबी पीओ क्लर्क एंड एसबीआई पीओ क्लर्क के सारे ही यहाँ पे आपको मेमोरी जो बेस्ड पेपर हैं 1, 2 और 3 ईयर्स के, वो आपको अवेलेबल होंगे। चलिए गाइस, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे ये डिस्कस करेंगे कि आपका जॉब प्रोफाइल क्या रहता है बेसिकली, जब आप एज अ आईबीपीएस पीओ जब ज्वाइन करते हैं बैंक को। ठीक है। और आप या फिर आरआरबी पीओ बन गए हैं, तब आपका जॉब प्रोफाइल क्या होता है बेसिकली। मैं सबसे पहले ये बताऊं, एज क्योंकि आप प्रोबेशनरी ऑफिसर ही जा रहे हो दोनों, आप ऑफिसर स्केल 1 की पोस्ट पे ही जा रहे हो दोनों ही साइड को, तो यहाँ पे मोर और लेस आपका जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं वो कुछ सिमिलर टाइप की ही होती है। ठीक है। प्रोबेशन पीरियड में आपको ट्रेनिंग मिलती है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं है कि आपको सीधे सीधे काम दे दिया जाएगा और बस आपसे ये एक्सपेक्ट किया जाएगा कि आप सब कुछ कर लो। आपको प्रॉपर ट्रेनिंग दिया जाता है, आपको थियोरटिकल ट्रेनिंग, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, सब कुछ आपको पूरे बैंक में क्या होता है, कैसे होता है, कहाँ होता है, वो सारी ही आपको जानकारी, इंफॉर्मेशन जो है वो आपको दे दी जाती है। आप पूरे ट्रेन होते हो। ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे और क्या क्या चीज़ें करते हो इस ट्रेनिंग के दौरान भी गाइस। ठीक है। क्योंकि आफ्टर प्रोबेशन पीरियड फिर आप वहाँ पे अपना कंटिन्यू करते हो। तो इफ़ यू आर ज्वाइनिंग आईबीपीएस पीओ, तो आप यहाँ पे एक असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट पे लगते हो। ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना है कि हम जब स्टार्ट करते हैं तो हम नीचे लेवल से हमको सारे काम सिखाए जाते हैं, मतलब अगर हम प्रोबेशनरी ऑफिसर मतलब पीओ भी बन रहे हैं तो हमें क्लैरिकल लेवल का जो काम होता है वो सब कुछ सिखाया जाएगा। ऐसा नहीं कि आप डायरेक्ट आपको वो स्किप किया जाएगा, वो वाला पार्ट नहीं। ठीक है। आप अकाउंट ओपनिंग आपको सिखाया जाएगा, लोन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, आपका जो कंप्लेंट्स बाय द कस्टमर्स, ठीक है, कस्टमर हैंडलिंग आपको सिखाई जाएगी बेसिकली। ठीक है। उनके क्वेश्चन क्वेरीज का
आंसर करना, उनको समझाना किसी चीज़ के लिए, इन्फॉर्म करना, ये सारी ही चीज़ें आपको सिखाई जाएगी। बेसिकली जो पहले क्लरिकल टाइप का भी काम होता है उसमें भी आपको वहाँ पे काम करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे जैसे आप आगे बढ़ते रहते हो, आपको एक्सपीरियंस मिलता रहता है और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके ऊपर आती रहती हैं, ठीक है। आप मैनेजेस यू कैन मैनेज द कैश ट्रांजेक्शन ऑल्सो, ठीक है। और धीरे धीरे फिर आप सुपरवाइज भी करते हो क्लरिकल स्टाफ को, आप दूसरों को लीड लीड भी करते हो, क्योंकि आप लोग आपको यहाँ पे अब लीडरशिप वाला भी आपका पार्ट आएगा, ठीक है। देन अगेन जैसे मैंने बताया आपको लोन वेरीफाई करने के लिए, और यहाँ पे जो आरबीआई गाइडलाइंस और बैंकिंग रूल्स हैं जो आपके ब्रांच जो है वो फॉलो कर रही है नहीं कर रही है, ये सारा आपका काम होता है धीरे धीरे, क्योंकि आप जब आई बी जब सॉरी जब आप पीओ बनेंगे तो उसके बाद धीरे धीरे आप ब्रांच ऑफिसर भी बन सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप आगे की पोस्ट पे जाओगे तो रिस्पॉन्सिबल काम आपके पास आता है, ठीक है। तो ये सारी ही चीज़ें फिर आपको देखनी पड़ती है। एंड बिजनेस टारगेट्स आपको अचीव करने हैं, ये टारगेट्स आपको देखना पड़ता है। आपने सुना भी होगा कि जब पीओ आप बनते हो तो उसमें आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ काफ़ी होती हैं और टारगेट बेस्ड भी चीज़ें आपको मिलती हैं धीरे धीरे, ठीक है। आप यू विल मैनेज द ब्रांच लेवल ऑपरेशन। जैसे मैंने आपको बताया कि आप ब्रांच मैनेजर भी बन सकते हो कुछ टाइम बाद, अगर आपकी ब्रांच में आपसे ऊपर पोस्ट का कोई ऑफिसर नहीं है तो यू विल बी द ब्रांच ऑफिसर फॉर दैट टाइम, ठीक है। ऑल्सो आप ब्रांच ग्रोथ एंड रिकवरी ऑफ लोन्स के लिए भी यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होते हो, ठीक है। अगर हम आरआरबी पीओ की बात करें तो यू विल वर्क इन रीजनल रूरल बैंक गाइस, ठीक है। अगेन आपका पोस्ट तो वही होता है, ठीक है। यहाँ पे भी आपको प्रॉपर ट्रेनिंग मिलती है सारी चीज़ों की, जो क्लैरिकल लेवल जॉब आपको है वो सब कुछ आपको यहाँ पे टास्क सिखाए जाते हैं, ठीक है। अकाउंट ओपनिंग जैसे मैंने आपको इस टाइम पे पहले बताया, ठीक है। कस्टमर हैंडलिंग सारी चीज़ें आपको यहाँ पे सिखाई जाती है। एंड here in these banks they focus more on the rural and semi urban banking। आपने देखा भी होगा जैसे इसके नाम से भी सजेस्ट होता है, ठीक है, रूरल बैंक्स। तो यहाँ पे आप बेसिकली गवर्नमेंट स्कीम्स, एग्रीकल्चरल लोन्स है ना, फार्मर लोन लेना चाहता है तो उनकी क्वेरीज और उनको कैसा लोन चाहिए, कितना चाहिए, क्या चाहिए, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे हैंडल करते हो, ठीक है। एंड ब्रांच लेवल ऑपरेशंस आपके यहाँ पे भी होते हैं, रिकवरी ऑफ लोन्स, मतलब यहाँ पे कई बार आपको जैसे किसी ने लोन ले रखा है, ठीक है, उसकी रिकवरी के लिए भी आपको बाहर जाना पड़ता है कभी कभी, ठीक है। तो ये चीज़ है आपका आरआरबी पीओ जॉब प्रोफाइल। मोर और लेस दोनों का सेम ही है। स्टार्टिंग आपको प्रोबेशन पीरियड में ट्रेनिंग मिलती है और आपको काम सिखाया जाता है, धीरे धीरे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो बढ़ती रहती है, ओके। चलिए अब यहाँ पे हम सैलरी पार्ट पे डिस्कस करते हैं। तो सैलरी में अगर हम बात करें तो आरआरबी पीओ की अप्रोक्स, देखो गाइज ये अप्रोक्स है, इन हैंड सैलरी जो होती है अप्रोक्स 74,000 समथिंग होती है। एंड आईबीपीएस पीओ की जो इन हैंड है वो 76,000 अराउंड होती है। ये मैं आपको 2025 के अकॉर्डिंग बता रही हूँ, ठीक है। जून और जुलाई का जो टाइम है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको यहाँ पे 2025 के अकॉर्डिंग बता रही हूँ। ग्रॉस आपकी क्या होती है आरआरबी पीओ में, ग्रॉस भी आपकी, क्योंकि आपको पता होगा कुछ डिडक्शन, कुछ अमाउंट आपका डिडक्ट भी होता है, ठीक है, उसके बाद आपकी इन हैंड सैलरी आती है। तो आपका कुछ जो ग्रॉस है आरआरबी पीओ का 80,000 अराउंड होता है, ठीक है, अराउंड होता है। एंड आपका आईबीपीएस पीओ का 90,000 अराउंड आपका यहाँ पे सैलरी स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो पीओ में जनरली देखा भी जाता है कि आपका जो सैलरी स्ट्रक्चर है वो आरआरबी पीओ का थोड़ा सा कम होता है कंपैरिजन टू आईबीपीएस और एसबीआई पीओ, ओके। तो यहाँ पे अगर प्रॉपर स्ट्रक्चर देखें तो ये आपका अगेन जुलाई 2025, जून और जुलाई 2025 का स्ट्रक्चर है सैलरी। बेसिक पे आपकी 48,480 है, ठीक है। और यहाँ पे आपके काफ़ी अलाउंसेस आपको ऐड होते हैं गाइस, और ये आपका अराउंड ग्रॉस इनकम जो है वो पूरा आपका जा रहा है 90,000 समथिंग, ओके। एंड यहाँ पे आपका कुछ डिडक्शन आप देख सकते हो, यहाँ पे आपका 14,000 अराउंड जो सम है वो डिडक्ट हो रहा है। अब ये किसी के सैलरी स्ट्रक्चर पे भी डिपेंड करता है कि उसने यहाँ पे अगर कोई लोन ले रखा है या फिर कोई और उसका डिडक्शन होना है तो वो उसका पावर पार्ट डिडक्ट होता है एंड देन उसकी इन हैंड सैलरी आती है। अकॉर्डिंग टू बैंक्स ये चेंज रहता है, अकॉर्डिंग टू स्टेट ये चेंज रहता है, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो अराउंड अगर हम बात करें तो नेट सैलरी आपकी 76,000 यहाँ पे बन रही होती है। अब एक चीज़ है यहाँ पे,
कि आपका जो अलाउंसेस है, जैसे कुछ साल में भी आपको अलाउंस मिलता है, पेट्रोल अलाउंस आपको मिलता है, न्यूज़पेपर का आपको मिलता है, यहाँ पे इंटरनेट का आपको मिलता है, तो ये सारी चीज़ें जब क्लब होती हैं तो ये अमाउंट जो है वो और ऊपर जाता है गाइस, ठीक है। आपका फर्नीचर अलाउंस मिलता है कुछ सालों के, मैं आपको 4 या कुछ सालों के आसपास, ठीक है, उसमें भी आपका होता है। तो ये सारी ही चीज़ें पूरा सम अप होता है, एंड देन आपको फिर जैसे अगर हम एक ईयरली भी बोलें, एनुअल पैकेज भी बोलें, तो आपका वो ज़्यादा रहता है काफ़ी, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट अगर आरआरबी पीयू की बात करें तो आरआरबी पीयू की जो सैलरी होती है, अगेन बेसिक पे आपका यहाँ पे सेम ही है जैसे आईबीपीएस पीए में दिखा हमने, 48,480 आपको यहाँ पे बेसिक पे मिल रहा है। देन अगेन यहाँ पे अलाउंसेस होते हैं, और आपका यहाँ पे उस स्टेट के अकॉर्डिंग गाइस आपका डीएनएस अलाउंस होगा, आपका एचआरए होगा, ठीक है, स्पेशल अलाउंस होगा आपका, ये सारी चीज़ें रहती हैं। और साथ ही जैसे मैंने आपको बताया, न्यूज़पेपर, पेट्रोल आपको यहाँ पे मिलता है, इंटरनेट का मिलता है, ये सारी ही चीज़ें आपकी इसमें ऐड ऑन रहती हैं, और जो आपका एनुअल सीटीसी टाइप जाएगा वो आपका ज़्यादा जाता है। ओके, एंड यहाँ पे आपको जो पीओ के अलाउंसेस होते हैं बेसिकली क्लर्क के कंपैरेटिवली थोड़ा सा अलग होते हैं और थोड़ा ज़्यादा होते हैं। और ग्रॉस इनकम आप देख सकते हो यहाँ पे 80,437 जा रहा है, जिसका भी ये आपका सैलरी स्लिप होगा मार्च 2025 के हिसाब से है। ये न्यू ज्वाइनी है, क्योंकि जनवरी में आपका रिजल्ट आता है ना, तो मार्च में उसके बाद आपका यहाँ पे ज्वाइनिंग स्टार्ट हो जाती है। तो ज्वाइनिंग मतलब आपका जो डे वन जिस दिन आपने ज्वाइन किया होगा बैंक, वहीं से आपका स्टार्ट हो जाता है, वहीं से आप एम्प्लॉय बन जाते हो, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल डिडक्शन 5,876 का हो रहा है, एंड देन आपकी इन हैंड सैलरी जो है वो 74,000 आपके हाथ में आ रही है। ओके, चलिए अब यहाँ पे पोस्टिंग्स एंड ट्रांसफर्स की बात करते हैं। सबसे पहले तो जो आपको पोस्टिंग मिलती है गाइस, जो पहली पोस्टिंग होती है आपकी ज्वाइनिंग के बाद, वो आपको कई बार दूर भी हो सकता है। आपके आईबीपीएस की बात करें तो आईबीपीएस के अंदर आपका पैन इंडिया आपका पोस्टिंग होती है गाइस, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपका जब एग्जाम भी होता है तो नेशनल लेवल पे होता है। और आरआरबीज के अंदर जब अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे पीओ की बात कर रहे हैं ना, तो आरआरबी के पीओ के अंदर बात करूँ तो ये आपकी स्टेट लेवल, आपके जोनल लेवल बेसिकली यहाँ पे पोस्टिंग रहेगी। जो भी सर्कल है उसके अकॉर्डिंग ही आपकी पोस्टिंग रहती है। अब पहला तो यही है। और अगर जैसे आरआरबी पीओबी है, जैसे यूपी जैसे स्टेट हो गई, काफ़ी बड़ा स्टेट होता है, तो एक यूपी के अंदर ही आपके मतलब अलग अलग सिटीज़ हैं, उसमें भी आपका काफ़ी एरिया जो डिस्टेंस है वो काफ़ी ज़्यादा है, राइट। तो अगर हम पोस्टिंग मतलब हमारी पहली पोस्टिंग भी हो रही है, तो अगर आप जैसे यूपी या फिर राजस्थान, महाराष्ट्र जैसे स्टेट से बिलोंग करते हो, तो आपको हो सकता है कि आपको जो आपका सिटी है बेसिकली, जहाँ आपका घर है, वहाँ से काफ़ी दूर भी आपको पोस्टिंग मिले, ठीक है, ऐसा पॉसिबल है। और यहाँ पे आईबीपीएस पीओ में भी ऐसा पॉसिबल है कि आपके जो एरिया आपका स्टेट है उससे बहुत दूर के स्टेट में आपको जैसे पोस्टिंग यहाँ पे मिल सकती है। और कई बार ऐसा ये आइडिया, ये जनरल आइडिया लेते हैं कि पहले जो पोस्टिंग होती है वो दूरी होती है, उसके बाद जो है आपके थोड़ा सा नियर एरिया के नियरेस्ट आपको पोस्टिंग मिलने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आईबीपीएस पीओ में आपको स्टेट लेवल पोस्टिंग मिलती है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपको पैन इंडिया ही पोस्टिंग मिलेगा, कहीं पे भी इंडिया में आपको पोस्टिंग मिल सकती है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि जैसे आपका नियरेस्ट स्टेट में या फिर नियरेस्ट आपका जो क्या बोल सकते हैं, आपकी अभी प्रेजेंट में आप किसी बैंक ब्रांच में हो, उसके बाद जो दूसरी ब्रांच होगी वो आपकी अगर वहाँ पे वैकेंसी है तो वहाँ पे आपको न्यू जो है वो आपका ट्रांसफ़र हो सकता है वहाँ पे, ठीक है। और ऐसे ही आरआरबी पीओ में भी मान लो आप किसी एरिया में हो, यहाँ पे आपकी ब्रांच है, उस वो बड़ी बैंक है तो, और उसके ब्रांचेस ज़्यादा हैं उस एरिया के अंदर, तो मान लो अगर उसी एरिया उसी सिटी में आपके उस बैंक के दूसरी ब्रांच और वहाँ पे वैकेंसी खाली है, तो वहाँ पे आपको पोस्टिंग मिल सकती है, ठीक है। तो बहुत पास घर के आपको मिलेगी ये यहाँ पे, मतलब आप लोग पहले से ही ये एक्सपेक्ट मत करके चलिएगा कि पास ही मिलती है हमेशा, ऐसा नहीं होता है, डिपेंड्स, ठीक है। और एक डिफरेंस तो बड़ा यही दोनों में कि उसमें आपकी इंडिया में होगी कंप्लीट और इसमें आपका स्टेट में ही होता है। ट्रांसफर की बात करें तो दोनों ही में आपका पीओ लेवल में जो आपका ऑफिसर स्केल होता है, उसमें आपकी जो ट्रांसफर होते हैं हर 3 साल में आपकी ट्रांसफर होते रहते हैं। और यहाँ पे जैसे अगर मान लो एक ही स्टेट में, अगर आईबीपीएस की बात करूँ तो एक ही सर्कल के अंदर आपकी बार बार पोस्टिंग रही है, आपका ट्रांसफर रहे हैं, उसके बाद आपको दूसरा स्टेट दिया जाता है कि आफ्टर 6 ईयर आपकी वो
वहां से भी आपका ट्रांसफर हो जाता है, सर्कल चेंज हो जाता है बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि क्या बहुत दूर मिलेगा, जैसे नॉर्थ का साउथ में हो सकता है, तो समटाइम्स इट इज़ पॉसिबल, और समटाइम जैसे ऐसा है कि मान लो आपने यूपी से फॉर्म भरा है तो यूपी में ही आपको पोस्टिंग मिल सकती है, और या फिर आपका जैसे आप दिल्ली से आपने फॉर्म फिल किया है या फिर उत्तराखंड से आपने फॉर्म फिल किया है, तो यूपी में जैसे आपको पोस्टिंग मिल सकती है, तो नियरेस्ट स्टेट में भी आपको पोस्टिंग पॉसिबल है। बट हो सकता है कि आपकी पहली पोस्टिंग दूर हो और उसके बाद जो पोस्टिंग्स आपकी आई वो पास ही आए। इसमें नेक्स्ट आता है क्वेश्चन कि क्या लड़कियों को इसमें थोड़ा सा एडवांटेज मिलता है। देखो जनरली बोला जाता है, बट ऐसा कुछ है नहीं आपका कि उनको बहुत एडवांटेज मिलेगा। अगर आईबीपीएस की बात करें तो अगेन उनका भी ट्रांसफर पैन इंडिया ही होगा, और आरआरबी पीओ में तो सबका ही स्टेट लेवल है, बट गर्ल्स को यहाँ पे कैंडिडेट्स को देखा ज़्यादातर देखा जाता है कि उनके होम के थोड़ा सा नियरेस्ट ब्रांच उनको देखी जाती है, प्रेफरेंस उनको मिल सकता है। बट वैसे जब आप ज्वाइन करते हो तो आपको पूछा जाता है कि आपको पोस्टिंग कहाँ चाहिए, उसके अकॉर्डिंग अगर वैकेंसी होती है तो वो दे देते हैं आपको, ठीक है। और ट्रांसफर्स आपके हर 3 साल में होते ही होते हैं, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। ओके गाइस, चलिए यहाँ पे अगर हम प्रमोशन की बात करें गाइस, तो प्रमोशंस आपके होते हैं। आप पहली बात तो प्रमोशंस आपके कैसे होते हैं, आपका रिटर्न टेस्ट होता है, आपका इंटरव्यू होता है, और बेसिकली आपके पॉइंट्स ऐड होते हैं जो भी आपकी बैंकिंग परफॉर्मेंस रही है आपके पिछले सालों में, ठीक है। तो उस पे बेस, इन तीनों ही पॉइंट्स पे बेस्ड आपके प्रमोशंस यहाँ पे होते हैं। कुछ लोग प्रमोशन लेते हैं, कुछ लोग नहीं लेते हैं। आफ्टर प्रमोशन आपको ट्रांसफर भी मिलता है, ठीक है, ये भी चीज़ आप याद रखिएगा, और रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी ऐड होती है। अब यहाँ पे जब आप ज्वाइन करते हो एज अ प्रोबेशनरी ऑफिसर, असिस्टेंट मैनेजर आप यहाँ पे ज्वाइन करते हो, उसके बाद आपके प्रमोशन जब होते हैं, तो जैसे आपका मान लो स्केल 1 से आपको स्केल 2 जाना है, ठीक है, यहाँ पे आपको जाना है, उसके उसमें आपके पास जनरली बैंकिंग ऑफिसर में 5 से 6 साल का आपका टाइम होता है, जो एक फास्ट ट्रैक होता है। उसमें भी अगर आप जैब और कैब का एग्जाम दे देते हो तो 2 साल आपके कम हो जाते हैं, और आप जल्दी एलिजिबल हो जाते हो। 2.5 से 3 साल के अंदर आप एलिजिबल हो जाते हो नेक्स्ट आपकी पोस्ट पे जाने के लिए। अगेन आपको ये जैब और कैब तो सिर्फ एक वो है, एग्जाम यहाँ से प्रमोशन नहीं होता है, आपको प्रमोशन एग्जाम अलग से देना होगा, फिर टेस्ट क्वालिफाई करके इंटरव्यू देकर, और आपका फिर प्रमोशन होता है। ओके, चलिए, कई लोग मान लो उसी जगह पे रहना चाहते हो या अपने आसपास रह जाते हो, तो कई बार लोग नहीं भी लेते हैं, बट यस आपको ग्रो करना है, ठीक है, तो आप यहाँ पे जा सकते हो। अब यहाँ पे बात आती है क्या हम हाईएस्ट पोजीशन पे यहाँ पे जा सकते हैं कि आरआरबी पीओ या फिर आईबीपीएस पीओ अगर हम ज्वाइन करते हैं, तो यस गाइज आप जा सकते हो, क्योंकि अगर आपने जल्दी यहाँ पे बैंक ज्वाइन किया है, जल्दी आपने अपना करियर का स्टार्ट किया है, तो जब तक आप रिटायर होता है तब तक आपके यहाँ पे जो आपका टर्म है वो पूरा, आप यहाँ पे जनरल मैनेजर, आप चेयरमैन तक की पोजीशन पे जा सकते हो, ठीक है। जैसे कई लोग ज्वाइन कर देते हैं 21, 22, 23 में, तो उनके काफ़ी चांसेस यहाँ पे रहते हैं। वरना अगर जैसे जनरली बात करें तो हर एक जो पीओ होता है या आईबी जो आपके आरआरबी पीओ अगर आप ज्वाइन कर रहे हो, कुछ भी आप ज्वाइन कर रहे हो, तो आपका असिस्टेंट जनरल मैनेजर की पोस्ट तक काफ़ी लोग जो है वो जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ से आपकी जो नेक्स्ट पोस्ट होती है वो थोड़ा सा आपके अलग तरीके से होते हैं, ठीक है। तो ये तो आपका पूरा प्रमोशन का हो गया। तो प्रमोशंस आपके अगेन, आप यहाँ तक जैसे अगर मैं बात करूं कि असिस्टेंट जनरल मैनेजर की पोस्ट तक आपको 14 से 15 साल यहाँ पे अराउंड आपका हो जाता है। उसके मतलब यहाँ तक आप अगर एक लंबा पीरियड बताऊं मैं, 14 से 15 साल तक आप यहाँ तक पहुँच सकते हो बाय गेटिंग द प्रमोशन। एंड आफ्टर दिस यहाँ पे तक आप इसके बाद जो आपके जनरल मैनेजर की पोस्ट होगी 50 के अराउंड आप यहाँ तक पहुँच सकते हो। एंड उसके आगे फिर आपका अगर टर्म और खाली मतलब आपके पास बचा हुआ है, देन आप आगे बढ़ते हो, ठीक है। चलिए, तो ये सारी चीज़ें हो गई, एंड आई होप आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि हम यहाँ पे कहाँ, हमारा फ्यूचर जो है वो हम कहाँ तक जा सकते हैं, कैसे प्रमोशन रहता है, और पहला जो प्रमोशन है मैंने आपको बताया वो कैसे होता है। ओके, चलिए, तो यहाँ पे ये प्रमोशन वाला पार्ट हो गया, हमने आपकी ट्रांसफर एंड पोस्टिंग भी डिस्कस कर लिया, सैलरी भी डिस्कस कर लिया, और इसके बाद बात ये आती है कि अब हमको यहाँ पे कौन सा करियर चूज करना चाहिए। बेसिकली देखा जाता है कि जो आरआरबीज के प्रमोशंस होते हैं गाइस, वो थोड़ा सा स्लो रहते हैं कंपैरेटिव टू एसबीआई और आईबीपीएस के जो बैंक्स होते हैं, ठीक है।
आरआरबीज में एक और चीज़ होती है, क्योंकि यहाँ पे आपका स्टेट लेवल है, तो जनरली जो पोस्टिंग्स होती हैं आपकी सेमी अर्बन और रूरल एरियाज में रहती है, ठीक है। जबकि आईबीपीएस में आपकी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में भी आपका पोस्टिंग यहाँ पे रहती है। तो ये आप देख सकते हो एक सिनारियो। सैलरी ऑब्वियसली आपकी आईबीपीएस की थोड़ा ज़्यादा है और आरआरबी में आपकी थोड़ा कम है। ये आपका ये डिफरेंस है। बट येस, अगर आपको अपने होम के आसपास रहना है, अपने स्टेट के आसपास रहना है, ठीक है, कुछ किलोमीटर्स दूर रहना है बस, और तो यहाँ पे आरआरबी के लिए, आरआरबी आपके लिए बहुत अच्छा एक ऑप्शन हो सकता है। बट यस, आपको अच्छा और सैलरी स्ट्रक्चर चाहिए, ठीक है, ज़्यादा आपको जल्दी प्रमोशंस चाहिए, आपको आगे बढ़ना है, तो यहाँ पे आप आईबीपीएस का भी देख सकते हो, ठीक है। क्योंकि सैलरी स्ट्रक्चर के हिसाब से भी देखा जाए तो थोड़ा बहुत आपका ज़्यादा ही है। अब यहाँ पे बात आती है कि अभी हमें, जब हम बिगिनिंग टाइम पे हैं, तो हमें एक इनमें से टारगेट करना चाहिए। देखो, आप माइंड में रख सकते हो कि आपका जो एक मेन टारगेट होता है, कि अकॉर्डिंग टू यू आप एक सोच के चल रहे हो कि नहीं, है ना, हमें ये वाला चाहिए, वो ठीक है। बट तैयारी की अगर मैं बात करूँ, आप ऐसा कर सकते हो कि क्योंकि सिलेबस आपका सेम है, मेंस में लेवल के क्वेश्चंस आपके सेम ही आएंगे, ठीक है, प्रीलिम्स में लेवल के क्वेश्चंस आपके सेम ही आएंगे। तो आप जब पेपर दे रहे हो, फॉर्म फिल कर रहे हो, फॉर्म आप सबका ही फिल करिए, ठीक है। आप पेपर एग्जाम सबका ही दीजिए। एंड क्योंकि यहाँ पे आपको इंटरव्यू तक जाना है गाइस, तो इंटरव्यू तक जाने के लिए आपको अपने चांसेस हाई रखने के, एटलीस्ट एक न एक एग्जाम में तो आपका क्वालिफाई हो ही जाए, ठीक है। तो ये माइंडसेट से आपको चलना है अभी। एंड देन इफ यू गेट सिलेक्टेड इन बोथ द एग्जाम्स, एंड देन ये आपका जो पूरा डिस्कशन आज की इस वीडियो में मैंने किया है, वो आप यूज कर सकते हो, और तब आप चूज करिएगा। ओके, चलिए, सो थैंक यू सो मच एवरीवन। आई होप आपको ये जो वीडियो है इसने काफ़ी हेल्प किया होगा। अगर वर्क लाइफ बैलेंस की भी थोड़ा सा हम यहाँ पे बात करें दोनों ही बैंक्स के अंदर, तो देखो, पीओ का जो है आपका पार्ट है, उसमें आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज जरूर मिलेगी, ठीक है। हो सकता है कई बार आपको थोड़ा लेट भी घर जाना पड़े। बट यहाँ पे अगर आरआरबीज की बात करें, तो आरआरबीज में लिटिल बिट थोड़ा सा कम प्रेशर होता है। वाई? बिकॉज थोड़ा आपका क्राउड कम होता है रूरल एरियाज में कंपैरेटिव टू सिटीज, ठीक है। चलिए, तो अगर आप यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म का ट्राई कर रहे हो कि कहीं से आपको बहुत अच्छे से तैयारी मिल जाए, जहाँ से आप प्री से लेकर इंटरव्यू तक गाइडेंस ले पाओ, तो ये बैंकिंग महापैक आपको काफ़ी हेल्प करेगा। इसमें आप एसबीआई, आईबीपीएस और आरआरबी, पीओ एंड क्लर्क के सारी ही एग्जाम जो है आपको हेल्प करने वाला है। ये आपका क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश के आपको कॉन्सेप्ट वीडियोज़ मिलेंगी, सब में आपके टॉपिक वाइज टेस्ट हैं जो प्रीलिम से लेकर मेंस तक लेवल तक के आपके हैं, ठीक है। करंट अफेयर कंपाइलेशन है आपका। डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश की अगर हम आईबीपीएस में बात करें, तो आपका यहाँ पे कवर्ड है, इसका मटेरियल आपको मिलेगा, ठीक है। कंप्यूटर क्लासेस आपकी हो गई, मिनी मॉक टेस्ट है, फुल लेंथ मॉक टेस्ट है, प्रीलिम्स और मेंस लेवल के प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं, प्रीलिम्स एंड मेंस लेवल के इंटरव्यू गाइडेंस एंड मेंटोर सपोर्ट आपको यहाँ पे कंप्लीटली मिलता है थ्रू आउट द कोर्स वैलिडिटी, ठीक है। आप वैलिडिटी यहाँ पे अपने हिसाब से चूज कर सकते हो। आप एनरोल कैसे करोगे, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा गाइज। एंड यहाँ पे आप edutap.in वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हो। अगर आप edutap.in वेबसाइट विजिट करते हो, तो लेट मी शो यू कि आपको कैसे यहाँ पे दिखता है सब सारी चीज़ें, ठीक है। तो आप edutap.in पे चले गए, आपको यहाँ पे कोर्सेज पे जाके बैंकिंग कोर्सेज चूज करना है गाइस, ठीक है। बैंकिंग कोर्सेज आप चूज करोगे, आपको थोड़ा स्क्रॉल करना है नीचे की साइड को, और आपको यहाँ पे ये कोर्स विजिबल हो जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पे आप, अगर आरबीआई भी आपका टारगेट है 2026 में आप पेपर देना चाहते हो, तो ये आपका कॉम्बो कोर्स है फॉर बैंकिंग एग्जाम्स एंड आरबीआई बोथ। यहाँ पे आपको अलग अलग से लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये पूरा कोर्स है, एंड इसमें आप एनरोल कर सकते हो बाय नाउ पे जाके, एंड नो मोर पे आप बहुत सारे डिटेल्स आपको दिखेंगी इन कोर्स के इसके अंदर आपको क्या क्या मिल रहा है उसके बारे में। फेज 1 एंड फेज 2 आपका कवर्ड हो रखा है आरबीआई का इसके अंदर, तो आप इस हिसाब से भी इसमें कंसीडर कर सकते हो, ओके, ठीक है। सो आई होप दिस विल हेल्प यू गाइज इन योर प्रिपरेशन जर्नी। सो ऑल द बेस्ट, एंड याद रखिएगा कि जो भी आप टारगेट अपने माइंड में रख रहे हैं, उसको बहुत अच्छे से परस्यू करिए और खुद के साथ ऑनेस्ट रहिए। थैंक यू सो मच गाइज।